नाम मोहम्मद बिलाल कादिर है और मैं BQ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फाउंडर और CEO हूँ और इस कोर्स में आपका इंस्ट्रक्टर भी हूँ। आज हम न्यू वीक पे चलेंगे जहाँ पे हम और चीज़ें आगे बढ़ेंगे और वीडियोस और लेंथी होंगी। तो क्योंकि हम अब बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाने लगे हैं, तो उससे पहले एक दफ़ा हम सारा कुछ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ब्लॉग क्या है, आर्टिकल में डिफरेंस क्या है और रिसर्च में क्या डिफरेंस है, रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लॉग से। डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग, आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर। अगर आप देखें, द वर्ड ब्लॉग इज़ अ शॉर्ट ऑफ वेब लॉग। लॉग से मुराद हिस्ट्री यानी तारीख़, और वेब जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्राउज होते हैं, डोमेन होते हैं, उसको वेब कहते हैं। तो वर्ड ब्लॉग इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब ब्लॉग। वेबसाइट को यानी एक वेबसाइट में एक लॉग होती है मीन हिस्ट्री। लेकिन ये अगर आप देखें तो ब्लॉग जो है ये एक ऐसे है जैसे अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो लोग डायरीज लिखते थे, उसमें अपना रिकॉर्ड लिखते थे या कोई ऑब्जर्वेशन लिखते थे, कोई शायरी लिखते थे, कोई नावल लिखते थे, कोई अफसाना लिखते थे। ठीक है, तो जितने भी आपके फिक्शन टाइप चीज़ें हैं, जो भी आप लिखते हैं फिक्शन से रिलेटेड, यानी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसको ब्लॉग कहते हैं। ये एक नया एडिशन है वर्ल्ड में, लाइक आर्टिकल्स की तरह नहीं। आर्टिकल्स तो बहुत पुराना है, तो इसलिए इसको ब्लॉग कहते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई फैक्ट होता है, ना कोई रियलिटी होती है, ना कोई स्टैट होता है। आगे चलते हैं। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग किसी के भी अपने ख्यालात हैं, किसी के भी आइडियाज़ हो सकते हैं, किसी का भी ओपिनियन हो सकता है, किसी के भी सजेशन हो सकती है, किसी का भी तजर्बा हो सकता है, किसी की पर्सनैलिटी के मुतालिक आपके क्या ख्यालात हैं वो हो सकता है। इसमें आपको देखें कहीं भी नहीं लिखा कि ब्लॉग किसी फैक्ट से रिलेटेड होगा, किसी रिसर्च से रिलेटेड होगा। इसलिए आप लोगों कभी भी ब्लॉग को और आर्टिकल को एक जैसा ना समझें। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, लोग मार खा जाते हैं कि वो आर्टिकल को, रिसर्च को, ब्लॉग को एक जैसा समझते हैं, हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए, अगर रास्ते में अब मैं चल रहा हूँ, एक रोड है, उस रोड पे मैं अपनी ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, मैं जो है कि कहते हैं किसी बंदे को डिप्रेस देख रहा हूँ। अगर मैं डिप्रेस कोई बंदा है, अगर मैं उसमें ये डाटा डालता हूँ कि फ़लाँ की बात करने से उसके सेल इस तरह वर्क करेंगे, इस तरह वर्क करेंगे, इस तरह वर्क करेंगे, इस तरह वर्क करेंगे, तो वो तो फिर आर्टिकल कहलाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, अगर कभी फ़लाँ की बात करने से अगर हम डिप्रेस कर देते हैं तो वो फिर ब्लॉग कहलाएगा, क्योंकि उसमें तो कोई फैक्ट ही नहीं होगा। तो ब्लॉग में सिर्फ आपके ख्यालात होते हैं, आपके आइडियाज़ होते हैं और आपकी राय होती है, तजर्बात होते हैं। आप अपने तजर्बात शेयर करते हैं। तजर्बा कोई रियलिटी नहीं होती, वो गलत भी साबित हो सकता है, आपके किसी के मुतालिक ख्यालात भी गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए इसको ब्लॉग कहते हैं कि डायरी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई जो है रियलिटी नहीं होती। ब्लॉग जो है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, यानी ये बनता कैसे है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हर किसी के अपने ख्यालात पे होता है, तो कोई रिसर्च ज़रूरी नहीं होता। आप जो हैं कोई आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती, कोई आपको वेबसाइट नहीं खोलना पड़ता, जस्ट आपको अपने ख्यालात लिखने पड़ते हैं। इसकी शॉर्ट सी लेंथ होती है 300 to 500 वर्ड मैक्सिमम होते हैं। अच्छी वोकैबुलरी हो तो अच्छी बात है, ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कैजुअल राइटिंग स्टाइल है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है इसके मुतालिक, जैसे आर्टिकल या रिसर्च पेपर या थीसिस का आप कोई फॉर्मेट अपनाते हैं। इसके अलावा कोई जो है सेल्फ पब्लिश होता है, कोई इसमें एडिटर इन्वॉल्व नहीं होते। आप गूगल में जाएं, आप आराम से जाके अपना ब्लॉग क्रिएट करें और लिखना शुरू कर दें। उसमें कोई एडिटर इन्वॉल्व नहीं है, यानी कोई डोमेन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बिल्ट अराउंड एसईओ कीवर्ड्स, इसमें जो है एसईओ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट अख्तियार करते हैं। इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, इसलिए इसके पैसे भी कम मिलते हैं। इससे जो भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हैं फ्रीलांसिंग के या कोई भी मैगजीन्स हैं जो हैं, वो आपको पर वर्ड इतने पैसे नहीं ऑफ़र करता। इसके लिखने के लो पे रेट्स हैं, और वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्लॉगर होगा तो वो लिख सकेगा, क्योंकि इसमें मोस्टली आपकी
जो है वह अपनी राय शामिल होती, कोई फैक्ट नहीं होता। इसकी कोई ऑडियंस नहीं होती, जिसको पसंद आ गया तो पसंद आ गया, वो पढ़ लेगा, कोई आप टारगेट नहीं होते, क्योंकि आपने तो अपने ख्यालात शेयर करने होते हैं, और उन ख्यालात से कोई अग्री करे या ना करे तो वो जो है कि कहते हैं आपके फैक्ट्स थोड़ी होते हैं जो कि कहते हैं वो अगला लाजमी अग्री करेगा। तो इसलिए ये जो है ये ख्यालात हैं, इसलिए इसकी कोई ऑडियंस नहीं है। कोई मकसद हो भी सकता है लिखने का, यानी कोई बंदा जो है अपनी कहानी छाप के किसी दूसरे के लिए सबक या मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर आपने मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ी होंगी, वो सारी ब्लॉग के ज़ुमरे में आती हैं, ना कि आर्टिकल के ज़ुमरे में आती हैं। अक्सर लोग मोटिवेशनल स्टोरीज लिख के मुझे भेजते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ ये ब्लॉग है, आर्टिकल नहीं है, मैं पब्लिश कर देता हूँ, लेकिन ये जो है ब्लॉग ब्लॉग है, आर्टिकल नहीं है। इसका कंक्लूजन और रिजल्ट ओरिएंटेड हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ख़यालात ज़रूरी नहीं है, फैक्ट ज़रूरी है। जो फैक्चुअल बात होगी उसका ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है। आर्टिकल हमने जैसे पहले पढ़ा कि ब्लॉग से डिफरेंट है, वो किसी उसके लिए स्पेसिफिक एडिटर की ज़रूरत होती है, कोई वेबसाइट होती है, कोई न्यूज़पेपर होता है, मैगज़ीन होता है, पब्लिकेशन होती है, उसको वो जो है आर्टिकल कहते हैं। और ये काफ़ी पुराना चला आ रहा है, वेरी ओल्ड में भी 100 ऑफ ईयर्स क्या, क्योंकि आप पढ़ने आ रहे हैं। देखें, अगर आप तहरीक आज़ादी में भी देख से भी पहले देखें तो काफ़ी पुराने अखबारात चले आ रहे हैं, अखबारात आज से नहीं चल रहे, मैगज़ीन भी जो है उस वक्त से चल रहे हैं, तो इसकी आर्टिकल काफ़ी पुराना है, नया एडिशन नहीं है। जैसे ब्लॉग जो है वो एक नया एडिशन है। इस आर्टिकल जो है आपको एक मालूमात होता है, एक आपको एक्सप्लेनेशन होती है, एक खबर होती है, एक एक्यूरेट फैक्ट्स होते हैं, उसमें रिजल्ट होता है, उसमें एनालिसिस होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट शेयरिंग होती है, उसमें आप मालूमात, एक नई तरह की मालूमात और नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं with the help of your research or and facts you have gathered through different websites, books or anything else। ठीक है। इसके अलावा जो उसकी कंपोजिशन है वो आप जो है क्या कहते हैं, उसमें इंटरव्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें रिसर्च आपकी इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें किसी भी बुक से रेफरेंस इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें किसी भी वेबसाइट से इन्वॉल्व हो सकती है। उसकी लेंथ ज़ाहिर बात है, ब्लॉग तो आपके ख्यालात है और आप अपने ख्यालात एक हद तक लिख सकते हैं, लेकिन आर्टिकल में आप जितने ज़्यादा फैक्ट्स लिख सकते हैं उतने हैं, लेकिन मोस्टली 2500 वर्ड्स तक होना चाहिए एक आर्टिकल, और जो है मिनिमम 500 का होना चाहिए, और अच्छी खासी उसकी वोकेबलरी और ग्रामर होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रामर और वोकेबलरी चेकिंग होती है उसकी। नॉट लाइक अ ब्लॉग में आप आम से गुजारा कर सकते हैं, लाइक वोकेबलरी भी चल जाएगी, ग्रामर भी चल जाएगी, और एक अच्छा यूनिक सोफिस्टिकेटेड, मतलब कि अच्छा यूनिक इंटरेस्टिंगेबल राइटिंग स्टाइल होना चाहिए जो आपके रीडर्स को मुतासिर करे, इम्प्रेस कर सके। नॉट सेल्फ पब्लिश मैंने आपको पहले बताया कि भी ये इसके लिए आपको एक प्रॉपर वेबसाइट चाहिए होती है, मैगजीन चाहिए होता है, न्यूज़पेपर चाहिए होता है, लाइक हमारी जैसे एक वेबसाइट है BQ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें जो है कि कहते हैं उसमें जो आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो सेल्फ पब्लिश नहीं होता, उसके लिए एक एडिटर होता है, जो उस एडिटर को जो है जिम्मेदारी होती है वो उसकी रीड प्रूफिंग करता है, उसको प्लेजरिज्म चेक करता है, ये सारी चीज़ें चेक करता है, उसकी ग्रामर चेक करता है, वोकेबलरी चेक करता है, मैसेज देखता है कि वो आया सही है कि नहीं है। कीवर्ड्स जो हैं क्या कहते हैं आर इम्पॉर्टेंट, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो आर्टिकल आपका फर्स्ट पेज पे आएगा वो इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेज पे कोई नहीं जाता, बहुत से लोग नहीं जाते, इसलिए यूजली हाई पे रेट्स ऑन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल जो है अब ये बात इतनी नहीं है, क्योंकि जो है कि कहते हैं आर्टिकल राइटिंग न्यूज़ मैगजीन के लिए बहुत से कम लोग लिखवाते हैं, लेकिन जो है कि कहते हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया में तो बिल्कुल ही बहुत कम लिखवाते हैं, मोस्टली कंटेंट राइटिंग का काम आता है ज़्यादातर, आर्टिकल राइटिंग का इतना नहीं आता। आर्टिकल न्यूज़ मैगजीन में आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इसलिए अब जो है कि कहते हैं यानी बंदे जो है एक जो सप्लाई ज़्यादा, जो एजुकेशनल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, और डिमांड अब कम हो गई, जिसकी वजह से जो है अब लोग उतना पे नहीं कर रहे आर्टिकल राइटर्स को, और जो है कि कहते हैं इतने ज़्यादा आर्टिकल राइटर्स हाई भी नहीं हो रहे। किसी का अपना ख्याल इसमें पब्लिश नहीं होता,
और जो है कि कहते हैं, आप अगर देख लें जो BQ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी एक चीज़ मैं आपको बताना, जो BQ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो वॉलंटरीली होते हैं, उसकी भी कोई इनकम नहीं होती क्योंकि इसके इतने पैसे मिलते ही नहीं हैं। मोस्टली वंस ओन ओपिनियन नॉट इन्वॉल्व, यानी किसी का अपना ख्याल ज़रूरी नहीं होता इसमें, जब तक के भी जो है कि कहते हैं उसमें फैक्ट होने चाहिए, रिसर्च होने चाहिए। ये बात पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी एक ऑडियंस है, ज़ाहिर बात है अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड लिखेंगे तो पॉलिटिकल ऑडियंस होगी, इकनॉमिक्स से रिलेटेड लिखेंगे इकनॉमिकल ऑडियंस होंगी, एंटरटेनमेंट से एंटरटेनमेंट रिलेटेड लिखेंगे तो उसके ऑडियंस होगी एंटरटेनमेंट रिलेटेड, सोशल लिखेंगे तो उसकी एक सोशल रिलेटेड ऑडियंस होगी। ऑलवेज विद द पर्पस ऑफ मोटिवेशन, यस उसका एक पर्पस होता है, मोटिवेशन होता है, उसके थ्रू एक मैसेज कन्वे करना होता है, रिजल्ट देना होता है, और एक फैक्चुअल कंक्लूजन होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। जो आप फैक्ट और रिजल्ट जो देते हैं वो आप एक जो है हिस्ट्री बयान करके, रिसर्च बयान करके देते हैं कि भाई ये इस तरह चल रहा है, तो आगे भी चल के भी एक इस तरह का काम हो सकता है। रिसर्च पेपर क्या है? एज अ नेम स्टेट्स, रिसर्च बेस्ड राइटिंग स्पेसिफिकली टू टारगेट टेक्नोलॉजी और स्टडी। रिसर्च पेपर ये होता है कि आप किसी भी चीज़ में कोई भी नया एडिशन ऐड करके, मिसाल के तौर पे अगर आप इकनॉमिक्स में लेते हैं तो इकनॉमिक्स में जो है अगर मैं सर्च करता हूँ एस्टिमेशन ऑफ फूड वेस्टेज इन इस्लामाबाद, तो 2006 में वो कुछ और होगी, लेकिन आप 2019 में वो रिसर्च पेपर लेके पब्लिश करते हैं, कहते हैं नहीं जी अब ये इतना हो गया है, तो आपने एक इजाफा कर दिया उसमें, तो एक नई इंक्रीज़ कर दिया। लाइक फिर अगर एक और चीज़, अगर आप जो है कितने घरों में एसी यूज़ हो रहा है और कौन से एसी यूज़ हो रहा है, और इसमें जो कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आप किस तरह ला सकते हैं एसी में, तो वो जो है कि कहते हैं रिसर्च पेपर कहलाएगा, स्टडी है। इसके अलावा किसी भी ये जो है राइटिंग जो है स्पेसिफाइड है किसी रिसर्च जर्नल के लिए, मैगजीन के लिए, और रिसर्च कॉन्फ्रेंस और बॉडी के लिए होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस हो रहे होते हैं जहाँ पे लोग अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं जो उन्होंने एडिशन किया होता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में, तो वो अपना उधर उनसे सवालात होते हैं उस कॉन्फ्रेंस में कि भी आपने ये किस तरह रिजल्ट निकाला। रिसर्च गेट अगर आप देखें तो बहुत, और बॉडी लाइक रिसर्च गेट एक बहुत मशहूर रिसर्च पेपर की वेबसाइट है, जर्नल है। और इसी तरह एक ओल्ड है, काफ़ी पुराना है, अगर आपको याद हो तो जो है कहते हैं जब फेमस साइंटिस्ट आए, लाइक जब टेलीफोन ईजाद हुआ तब से जो है ये रिसर्च के पेपर पब्लिश होते आ रहे हैं। ये ब्लॉग से भी पुराना है और आर्टिकल से भी पुराना है। इसकी कंपोजिशन में जो है अगर आप देखें तो इसमें फैक्ट्स हैं, प्रीवियस रिसर्च है, टेक्नोलॉजिकल लॉज हैं, इन्वॉल्व हैं। देखें रिसर्च पेपर में अगर आप रिसर्च पेपर में देखना जानना चाहते हैं कि जो है कि बेसिकली अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी स्टैट में अगर आप इजाफा करके उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो रिसर्च पेपर कहला रहा है। वो बेशक आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल हो, आपकी कोई भी डिवाइस हो, अक्सर आपने देखा होगा कि फ़लाँ ने रिपोर्ट में इजाद कर दिया, तो वो बेसिकली जो है एक उसने अपने रिसर्च पेपर में एक न्यू आइटम क्रिएट करने की कोशिश की है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है जिसमें वो बता रहा होता है कि भाई जो है इस केमिकल से हमने रिएक्शन करके देखा है, तो इस वजह से ये काम हुआ। वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, वो फिजिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, बायोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है, मैथ से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो रिसर्च पेपर कोई महदूद नहीं है, इसकी बहुत यानी वास्ट सोच है, और ये जो है कि कहते हैं आपको हर जगह स्कोप देता है। हाँ, इसका अगर आप ये देखें लॉन्गर इन लेंथ है, नो वर्ड रिस्ट्रिक्शन अबाउट, यानी ये इतनी लॉन्गर इन लेंथ है कि आप तकरीबन 10-12 हज़ार वर्ड्स तो आप सॉरी 10-12 हज़ार जो है वर्ड्स आराम से यूज़ हो जाते हैं इसमें। साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक कैलबरी जो है दोनों यूज़ होती हैं, ग्रामर यूज़ होती है। इसके लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू वगैरह लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो सारी बात है लिटरेचर रिव्यू के लिए आप पुरानी रिसर्चेस
उठाते हैं तो फिर आपको उनको अपनी वर्डिंग में लिखना होता है, अदरवाइज इसमें प्लेजरिज्म निकल आता है, जिसके लिए आपको वोकैबुलरी आपकी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, बहुत ही यूनिक स्टाइल होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेजरिज्म के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसका बहुत ही हाईली यूनिक राइटिंग स्टाइल होना चाहिए। कोई भी सेल्फ पब्लिश नहीं होता, ये आप किसी ब्लॉग में जाके अपने ब्लॉग बना के नहीं सेल्फ पब्लिश कर सकते। एक रजिस्टर्ड बॉडी होती है लाइक रिसर्च गेट, उसमें आपको पब्लिश करना होता है। कोई जो है कि कहते हैं जो भी जैसे HEC के अंदर मुख्तलिफ रजिस्टर्ड जर्नल्स हैं, उसमें जाके पब्लिश होना होते हैं। और कीवर्ड्स इसमें भी इम्पोर्टेंट होते हैं, यूज इन द वे कि भी जो है वो कन्फ्यूजन दूर कर सके कि भाई ये जो कीवर्ड हैं ये इसी लोग जो हैं, अगर मिसाल के तौर पे फूड वेस्टेज से रिलेटेड अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें फूड वेस्टेज के कीवर्ड होने चाहिए, ताकि लोग अगर सर्च करें तो उनको आसानी से मिल सके लिटरेचर व्यू के लिए। पेड हो भी सकता है, पेड हो भी नहीं सकता, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर पेड नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव परफॉर्मेंस होती है, एक अपना नाम बनाने के लिए होते हैं। और जो है कि कहते हैं आपने एक अपनी सीवी को हाई करना होता है। मोस्टली ये PhD स्कॉलर करते हैं ताकि उनका एक साइंटिफिक फील्ड में नाम आए, एक साइंटिस्ट के तौर पे होते हैं। क्योंकि उनका PhD स्कॉलर साइंटिस्ट होते हैं, तो उनका जो है साइंस की दुनिया में एक नाम आना चाहिए, उनकी राइटिंग्स का नाम आना चाहिए, उनका जर्नल्स में नाम आना चाहिए, तो वो अपने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करते रहते हैं और आप दुनिया को एक नई चीज़ दे रहे होते हैं, ईजाद कर रहे होते हैं। इसमें किसी के भी अपने ख्यालात नहीं होते, किसी की कोई राय नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स होते हैं और लॉज होते हैं। कोई ऑडियंस टारगेट नहीं है इसमें, क्योंकि जिसको आपने जो है कि कहते हैं आपने पढ़ना है वो रिसर्च पेपर आपको पढ़ेगा, लिटरेचर व्यू लेगा। जो भी आर्टिकल अगर अपने थीसिस के लिए लिखना है तो उसने लिटरेचर व्यू लेगा, और वो किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हो। एक जो है कि कहते हैं पर्पस ये होता है कि आप जो है इसको इंक्रीज़ करें, जो ऑलरेडी काम हुआ है उसमें एक इनोवेशन लेकर आएँ और क्रिएटिविटी पैदा करें। तो ये एक पर्पस होता है, मोटिवेशन होता है, और इसका एक लाजमी तौर पे फैक्ट और कंक्लूजन होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ये कोई अपने ख्यालात पे नहीं होता। मोर देन डिफ़िकल्ट देन आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग एंड कंटेंट राइटिंग। तो ये था आज का, हमने डिफरेंस किया ब्लॉग में आर्टिकल और रिसर्च पेपर पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ब्लॉग में क्या डिफरेंस है, आर्टिकल पे क्या डिफरेंस है और रिसर्च पे क्या डिफरेंस है। तो आइंदा अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये मेरा ब्लॉग है, कोई रिसर्च पेपर करे और वो ब्लॉग हो, तो आप उसको कहें नहीं ये रिसर्च पेपर नहीं है, ये ब्लॉग है। और आइंदा कोई अगर आपको कहे कि ये आर्टिकल मैंने सेंड किया, तो आप उसको बता सकें ये ब्लॉग है, आर्टिकल नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं ब्लॉग, आर्टिकल, राइटिंग, रिसर्च पेपर एक जैसी चीज़ें, हालांकि ये एक सारी चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तीनों फील्ड जो हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर जाती है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक इंडस्ट्री है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई सवालात हो तो लाजमी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।